कब उस सीमा को डिवोर्स दोगे? कब तक वो हमारे बीच कबाब की हड्डी बनी रहेगी? अरे यार, तुम्हें तो पता है टीना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और बहुत जल्दी मैं उसे डिवोर्स देके हम शादी कर लेंगे। यार आप ना मुझसे झूठ बोलते हो। कितना टाइम हो गया आपको बोलते बोलते कि अभी डिवोर्स दूंगा, कल डिवोर्स दूंगा। अभी तक तो बिल्कुल बात भी नहीं करी तुमने उससे। तुम खुद बताओ किस तरीके से बात करूं। मैं सिर्फ मौका देख रहा हूं कि वो कोई गलती करे और मैं सारा इल्जाम उसके ऊपर ठोक दूं। समझो मेरी बात को, डायरेक्ट बोलूंगा तो शक होने लगेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब भी वो तुम्हारे पास आती है तो। यार मैं क्या करूं बताओ, जब शादी करवाई है घर वालों ने तो उनकी तो रखनी पड़ेगी ना। अगर मैं कोई भी अपनी तरफ से क्लू छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तुम ये यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। चलो छोड़ो, हम उसकी बातें नहीं करते हैं। बात तुमने भी शुरू की थी, मैंने नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? दीदी आप तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों मैं घर पे नहीं आ सकती? मतलब बताया तो होता, तुम तो गई थी ना, अपने ऑफिस गई थी ना तुम तो। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये चलता है घर पे। मैं काम पे चली जाती हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ तो तुम लोग ये करते हो। नहीं दीदी, तुम जैसा समझ रहे हो सीमा वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात समझ। नहीं, मैं अंधी हूँ ना, सीमा मुझे ये दिखाई नहीं दिया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे आंखों ने देखा है। मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है। सीमा ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोचो। हम एक बार बैठ के मैं सोच नहीं रही हूँ, मैंने देखा आंखों से। एक बार बैठ के बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना दिनेश। सीमा एक बार बैठ के बात करते हैं यार। हम मेरी बात समझने की कोशिश करो यहाँ पे एक बार। अगर तुम्हारे पीठ पीछे मैं ऐसा करूँ तुम्हें कैसा लगेगा? और मैं कह दूं कि दिनेश ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सीमा तुम मेरी बात समझ। मैं नहीं सुनना चाहती कुछ भी। और तू दीदी वो मेरी कोई गलती नहीं है। कायम भी साथ घर छोड़ के वार करती है। तू अपने ही बहन का स्वाद के ऊपर डोरे डाल रही है। नहीं दीदी ऐसा तुझे इतनी शर्म नहीं है? तुझे यहाँ किस लिए बुलाई थी मैं? पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, और तू मेरे ही पति भी डोरे डालना शुरू कर दी। नहीं दीदी, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मैं सोच नहीं रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम सिर्फ सीमा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम बैठ के एक बार बात करते हैं। क्या बातें करें? जो आंखों से देख ली उसमें बात करने की कोई बात होती है? और बहन तुझे तो अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी ही सगी बहन का घर मैं उजाड़ रही हूँ, जो कि शादीशुदा है, उसके 2-2 बच्चे हैं। तुझे इतनी शर्म नहीं आई? तुझे एक बड़ी बहन होने का मैं फर्ज निभा रही हूँ कि तुझे शहर बुला के रख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ कि तू कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए, मेरा नाम करे। ये मेरा नाम कर रही है, मेरी पीठ पीछे मेरा ही घर उजाड़ रही है। नहीं दीदी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। ये गलती नहीं है, ये अपराध कर रही हो तुम जानबूझ के। सीमा तुम तो ऑफिस चले गई थी, फिर अचानक यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ अचानक कैसे आ गई ये तुम्हें शॉर्ट लग रहा होगा ना, तो मैं बताती हूँ। सुनो, आपके पति का चक्कर आपकी बहन के साथ चल रहा है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कह रहा है? मैम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने आपके परिवार का नमक खाया है बहन। तेरी इतनी हिम्मत 2 टके का नौकर होकर के तू मेरे और मेरे पति के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, और वो भी मेरी बहन का नाम लेकर के। नहीं मैम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ। मैं झूठ नहीं बोलता मैडम। कब देखा? कहाँ देखा? घर में कैसे देखा? घर में आप तो रहती नहीं, लेकिन मैं 24 घंटे रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ मालकिन। मैं नहीं मान सकती इस चीज को। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तू झूठ बोल रहा है। नहीं 2 मैम। टके का नौकर, तू झूठ बोल रहा है। प्लीज मैम एक बार मुझे भरोसा करके देख लीजिए आप। अगर ये बात है तो फिर तेरी क्या हसरत करूंगी? आप मुझे सूली पे टांग देना मैम। वो तो मैं क्या हो रहा है अंदर में जाकर के देख। जी मैम। अब लगा पता? कैसे मुझे पता चला मैं यहाँ क्यों आई? दीदी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी सीमा हो सके तो मुझे भी माफ कर दो यार। मैं दोबारा आइंदा ऐसे नहीं करूंगा यार। पता नहीं, अब मेरे गले के नीचे नहीं आ रहा कि तुम दोबारा ऐसा करोगे या नहीं। मुझे तो ऑफिस कल भी जाना होगा और परसों भी जाना होगा, आए दिन जाना होगा। आज तो मुझे उसके बताने के अनुसार पता चला, मैं वापस आ गई। कल को कोई बताने वाला ना रहा, मैं कैसे विश्वास करूं तुम दोनों पर? नहीं सीमा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बच्चों की कसम मैं बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। मेरे बच्चों की कसम बिल्कुल मत खाओ तुम। तुम्हें अगर बच्चों की फिक्र होती तो आज इसके साथ यहाँ नहीं रहते। दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा,
मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। तेरी पढ़ाई अब गांव में ही होगी, निकल यहाँ से। नहीं दीदी, निकल। नहीं दीदी, नहीं दीदी। और तुम, मेरे बच्चों की कसम खाने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी यार, आइंदा नहीं होगा। आज के बाद हमारी जिंदगी से तुम निकल जाओ, मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी से। दोबारा कभी दिखाई मत देना।